हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो के अंदर हम स्मॉल कैप इंडेक्स को एनालाइज करेंगे क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर बहुत ही शार्प करेक्शन आया था। एंड उसकी वजह से बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ही अपना जो प्रॉफिट है वो पूरा गंवा चुके हैं। मेरा भी प्रॉफिट यहाँ पर निकल चुका है, 70 to 80% तक हमारा प्रॉफिट निकल चुका है क्योंकि ये करेक्शन जो है ना, ये बहुत ही शार्प करेक्शन यहाँ पर आया था। लेकिन अभी यहाँ पर आपको जो रिकवरी दिखाई दे रही है यहाँ पर। एंड बहुत सारे स्टॉक्स ने यहाँ पर इसी तरीके का पैटर्न बनाया हुआ है, शार्प फॉल के बाद यहाँ पर रिकवरी दिखा रहे हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स है तो आप उनको होल्ड करके ही चलना है। एक भी स्टॉक को आपको बेचना नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि गाइस क्या होता है, जब सारे अक्रॉस मार्केट जब करेक्शन आता है तब आपको स्टॉक्स से एग्जिट नहीं लेना है। अच्छे स्टॉक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। अ, तो जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनको आपको बेचना नहीं है क्योंकि जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो मार्केट के साथ साथ फिर से ऊपर आ जाते हैं एंड उससे और वो ब्रेकआउट देने के बाद और उनके अंदर तेजी आती है। लेकिन अगर आपके पास कोई खराब स्टॉक्स पड़े हुए हैं, आपने उनको गलती से ले लिया था एंड आप इस फॉल के अंदर अगर उसको उसमें से एग्जिट नहीं कर पा रहे हो तो आप एग्जिट करके निकल जाओ। ओके। एंड अगर आपको अच्छे स्टॉक्स चाहिए बाय करने हैं तो आप मेरे जो चार्ट ऑफ द वीक के स्टॉक्स है उनको आप एनालाइज करके ले सकते हो, अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हो। मैं अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स ही ज़्यादातर यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, तो आप उन स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर और करेक्शन आ सकती है या और तेजी आने वाली है। इस चार्ट के बेसिस पर हम डिस्कस करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए, ये वीकली चार्ट है एंड ये स्मॉल कैप 100 इंडेक्स है। तो यहाँ पर हम फिबो लगाएंगे। ओके, तो आपको भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमेशा यूज करना है गाइस। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो करेक्शन आया है यहाँ पर, ये जो टॉप लगा था 16,700 पॉइंट्स के अराउंड, वहां से आप अगर करेक्शन देखेंगे तो ये जो करेक्शन यहाँ पर इसने जो खत्म किया है वो खत्म किया है गाइस 23% के अराउंड यहाँ पर खत्म हुआ है। एग्जैक्टली यहाँ पर खत्म हुआ है, उसके बाद यहाँ पर रिकवरी आपको आती हुई दिखाई देगी। ओके। ये वीकली चार्ट है। दूसरा, अभी जो लास्ट वीक हमारा जो ये क्लोज हुआ है, ये वीकली कैंडल, वो भी 23% के ऊपर ही क्लोज हुआ है। ओके। तो ज्यादा चांसेस ये है कि ये जो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है ये यहीं पर करेक्शन खत्म करके ऊपर जा सकता है। ओके। और दूसरा सिनेरियो गाइस यहाँ पर ये है, अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है, अगर अगले हफ्ते यहाँ पर करेक्शन और आता है एंड यहाँ पर अगर रेड कैंडल बनती है यहाँ पर और इस लेवल के नीचे आता है, 14,800 पॉइंट्स के नीचे अगर आता है स्मॉल कैप इंडेक्स, तो इसके लिए अगला सपोर्ट होगा 38% का। एंड ये 38% का सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 50 डे मूविंग एवरेज है ना, उसका भी यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। दूसरा रीजन ये है गाइस, अगर आप डेली चार्ट पर आते हो तो डेली चार्ट का जो 200 डे मूविंग एवरेज है, ये जो आपको रेड लाइन यहाँ पर दिख रही है, उसका भी सपोर्ट यहाँ पर आने वाला है 13,700 पॉइंट्स के अराउंड। ओके। तो अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ से ही अगर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर जाता है और ब्रेकआउट देता है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर करेक्शन आता है तो आपको डरना नहीं है क्योंकि 13,700 पॉइंट्स के अराउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर। ओके। देखो, वीकली चार्ट पर भी है, फिबोनाची का भी सपोर्ट है, प्लस मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। तो अगर आपके पास स्टॉक्स हैं तो आपको उनको होल्ड करके रखना है, बट आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होने चाहिए। ओके। तो ये एनालिसिस है स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में। तो आपको डरना नहीं है, मैं हर बार आपको बताता हूँ। आपको अपना स्टॉप लॉस अगर आपने रखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं रखा है तो आप किसी भी स्टॉक को बेचना मत, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को एंड होल्ड करके रखना। आपको वो डेफिनेटली रिटर्न्स मिलेंगे। एंड देखो गाइज, हमने यहाँ पर है ना चार्ट ऑफ द वीक के अंदर ये जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हुए हैं, अब ये आरती इंडस्ट्रीज को देखो, ये इतने बड़े फॉल के अंदर इसके अंदर कोई करेक्शन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है ना।
तो आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने चाहिए कि जिनके अंदर ज़्यादा करेक्शन नहीं, करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है एंड उनका रनअप स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स को अगर आप ढूंढोगे और उनके अंदर अगर आप पोजीशन लेते हो तो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ओके, एंड आप यहाँ पर फंस भी नहीं सकते हो, है ना। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो जब आप स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हो तब आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड को देखना है, एंड उसका अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो ऐसे ही स्टॉक्स को हमें हर बार सिलेक्ट करना चाहिए। ओके गाइस, तो ये है स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। बहुत ही मैसिव करेक्शन आया था, तो हमने बाइंग करनी चाहिए या क्या करना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो प्लीज़ डोंट गेट पैनिक इन दिस करेक्शन। आपको हमेशा अपने स्टॉक्स के चार्ट्स को देखना है एंड इंडेक्स को भी देखना है। तो आपको बहुत ही अच्छी क्लैरिटी मिलेगी गाइस। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।